विद्या विचारी तो परोपकारी। जिवें कि तुहानूं पता जी अपनी मैथ दे विच रेशो एंड प्रपोर्शन दियां पहलां 2 वीडियोज़ आ चुकियां सी, जिहदे आपां बेसिक्स कर लए सीगे ते सैकेंड वीडियो दे विच आपां थोड़ा जिहा लैवल अप कीता सीगा। अज मैं रेशो एंड प्रपोर्शन दा लास्ट पार्ट तुहाडे मूहरे लैके आया जी। अज लास्ट पार्ट है रेशो एंड प्रपोर्शन का। सो अगर तुहानूं 3 वीडियोज़ देख लिया तो तुहाडा कॉन्स्टेबल लैवल का बेसिक लैवल का जो क्वेश्चन होना रेशो एंड प्रपोर्शन चों वो थोड़ा कवर हो जाऊगा, ठीक है ना जी। वैसे तो SI के बच्चों लिए एक वीडियो होर या 2 वीडियोज़ होर बन सकदियां ने, बट मेरा और मेन फोकस है पहला कॉन्स्टेबल का सिलेबस आप खत्म कराइए, दैन आप SI के उपर फोकस कर लांगे जी। पहला मेन फोकस अपना कॉन्स्टेबल रहूगा जी। सो मैं अज थोड़े मुरे जिहड़ा लास्ट पार्ट जिहड़ा पेश करन जा रहा जी रेशो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है जी। सो मैं वही उसी तरीके क्वेश्चन लिखूंगा, उसी क्वेश्चन नूं देखियो जी। क्वेश्चन देखियो जी, 1250 रुपए नूं ABC विच वंडिया जाता है कि ए नूं B दा 2/9 भाग अते C नूं A दा 3/4 भाग प्राप्त हुंदा है। ए दा हिस्सा दसो। ए दा हिस्सा पूछ रहे हैं जी। 3 बंदियां दा पहला तुहानूं रेशो देती है जी, यानी कि उन्होंने इस तरीके वंडो भी ए नूं B दा आ भाग मिलेगा, B नूं C दा आ भाग मिलेगा। सो बस इस क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, सिंपली आ क्वेश्चन बना था सिंपल। लो जी तुहानूं जो गिवन है 1250 रुपए है जी, आपां वंडना है ABC दे विच, ठीक है जी। ABC च वंडना है। उन्हें नाल कंडीशन देती कि ए नूं B दा, हुण एक गल ध्यान रखियो पंजाबी च दा मतलब हुंदा जी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इंग्लिश विच ऑफ दा मतलब मल्टीप्लाई हुंदा है, पंजाबी च दा मतलब मल्टीप्लाई हुंदा है। दोनों वन एंड सेम थिंग है, बस चीज़ नूं ध्यान रखियो। इंग्लिश ऑफ दा मतलब मल्टीप्लाई, पंजाबी च दा मतलब मल्टीप्लाई जी। उन्हें जो लाइन कही है जी, ए नूं B दा 2/9 भाग, सिंपल वही मैं तुहानूं लिखता ए नूं जिहड़ा है B दा 2/9 भाग मिलता है। आपां इत्थों A ते B कढ लांगे जी। किवें कढांगे? आ B मल्टीप्लाई पे मैं थल्ले लियावां इहनूं, A/B आ गया, सामने 2/9 आ गया। हुण मैं तुहानूं हमेशा ही क्या सीगा भी जे रेशो नूं एक तां मैं एवें लिख सकदा जिवें 2/9, दूजे तरीके एवें लिख सकदा, तां इसनूं मैं रेशो बना लां जी। हुण 2/9 यानी कि मेरे को A ਅਤੇ B ਦੀ रेशो की आ गई 2 ਤੇ 9 ਦੀ रेशो आ गई A ਅਤੇ B ਦੀ रेशो जी। दैन अगली लाइन पढ़ते हैं जी, पहली स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, दैन अगली स्टेटमेंट ते आ गए जी आप। वो कहता जी अते C नूं A दा 3/4 भाग, C नूं A दा 3/4 भाग। सेम गल जी A नूं थले लियाओ जी, C/A रेशो अपने को बन जूगी 3/4 जी, यानी अपने को C ਅਤੇ A की रेशो कितनी बन गई 3 ਅਤੇ 4 की रेशो आ गई जी, ठीक है ना जी। AB की रेशो आ गई, CA की रेशो आ गई। हुण आपां कढना किहदा ABC का, ABC का तुहानूं मैं हमेशा कहा सी जो आपां इन्हां 2 रेशोज़ आपां नूं गिवन ने, इन्हां तों आपां इकट्ठा करके हुण ABC की रेशो कढ सकदे हां। किवें? देखो विच कॉमन किहड़ा लग रहा दोनों चों, A कॉमन है, A कॉमन है, यानी A विच आ जाऊगा जी, ठीक है। A नूं विच लियाओ, बाकी दोनों चीज़ों नूं अलग तो लिख लो। हुण तुसीं ध्यान रखो पहले च A ਅਤੇ B की रेशो है 2 ਅਤੇ 9 की, यानी A की रेशो 2 है थी इत्थे ते B की रेशो 9 है। सेम गल जी C ਅਤੇ A की रेशो। हुण जिन्हां ने पहला वीडियो नहीं देखियां सो उन्होंने इस नवा लग सकता है, सो प्लीज़ पहलियां वीडियो जाके देखो, नहीं तुहानूं समझ नहीं आना है, ठीक है। C ਅਤੇ A की रेशो जी, ठीक है जी। C की रेशो कितनी गिवन है जी आपां नूं 3 जी, A की रेशो कितनी गिवन है 4 जी। हुण 2 स्थान खाली है जी, नाल दा भर दो, गुणा कर दो इन्हों 4 9 का तुहाडे कोल आ गया 36, 2 4 का आ गया जी 8, 2 3 का आ गया 6, तो देखो आ रेशो आ गई जी।
इनू आप फरदर जे कटना कट लेने जी, कटिंग कर रहे हैं, कटिंग हो रही है, 2 ते कटते हैं जी, 2 3 का 2 4 का 2 18 का, यानी 18 4 और 3 रेशो बन गई जी, 18 4 और 3 रेशो बन गई जी। हुण ये तीनों जिहड़े बराबर ने, यानी कि इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है सारा कितना पैसा है 1250, यानी 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 बराबर है 1250 दे। तो 21 यूनिट की वैल्यू कट लेने जी, 21 यूनिट की वैल्यू कटने का तरीका जी 1250 डिवाइड बाय आ 25 जिहड़ा थल्ले आके डिवाइड हो जाऊगा जी, ठीक है जी। हुण तुसीं इसनूं कटिंग करनी है, तुहानूं नहीं आती, सपोज करो कोई भी कटिंग करनी नहीं आती, मैं हमेशा ही कहना होना डिवाइड कर लो, कोई कटिंग नहीं करनी आती डिवाइड कर लो, सिंपल जी गल है, 25 ने डिवाइड करना जी, अब 25 5 125 जी, ठीक है, 0 ना लग जूगी तो 50 आंसर आ गया तुहाडे कोल, इधर 50 आंसर आ गया जी, यानी 21 यूनिट बराबर है 50 दे जी। हुण वो किहदा हिस्सा पूछ रहे हैं जी, एदा हिस्सा पूछ रहे हैं, जे 21 यूनिट 50 के बराबर है तो ये कितने यूनिट है 18 यूनिट, तो 18 × 50 जी, ठीक है, 18 × 50 थोड़े को इत्थे आंसर आ जाऊगा 900 जी, ठीक है जी, 18 × 50 का को आंसर आ जाऊगा 900 जी, क्लीयर है। सो इस सामने हुण उन्होंने उलझाण लई की कीता भी उन्होंने ए ते बी की रेशो थोड़े तो एवें कढ़ाई, फिर ए बी सी की रेशो कढ़ी, फिर उन्होंने बराबर करके 1250 के बराबर करके 21 यूनिट की वैल्यू कढ़ी, दैन 21 यूनिट तो आप ए का हिस्सा या ए का शेयर आप कट लिया। अगर वो इतने बी का शेयर पूछ लेंगे तो बी का भी कट सकते हैं, सी का पूछते आप सी का भी कट सकते हैं। सो कोई इशू वाली गल आपां नूं होनी नहीं चाहिए, बिकॉज तुसीं देख ही सकते हो भी ये सम जिहड़े हैगे हुण काफ़ी सौखे ने, ये सम काफ़ी सौखे ने। ये अपने एक छोटी जी मिसटेक होगी, ये मेरी मिसटेक है, मैं इतों तुहानूं दिखाना चाह रहा सी भी आ देखो मिसटेक आप किवें कर लैंदे आ। मैनूं फील होया जिवें आ ए दी रेशो है, बट ये तो गलत है, ये तो बी दी रेशो है, कटना तो ए दा हिस्सा सीगा, ए दी रेशो तो 4 है। सो रेशो एंड प्रपोर्शन इहो जिहियां गलतियां ही हुंदियां ने, आ गलती ही रेशो एंड प्रपोर्शन च मिलूगी, ठीक है ना जी। सो ए दी कितनी रेशो हैगी 4 जी, तो 4 × 50 200 आंसर होगा। सपोज करो पहला बी भी कटना से, आप पहला बी कटता, फिर ए कटता, सी कटना तो सी भी कट सकते हैं, 3 × 50 150 जी। सो ठीक है जी, आ गलती होंगी है। देखो कई बार क्वेश्चन हल्का जा ना पढ़न करके भी आ गलती जी आप कर जाने, कई बार अपन पता नहीं लगता है गलती का। सो ध्यान रखियो, देखो हुण मैं भी प्रैशर च आके गलती कर बैठा, हो जाती है गलती, आप इंसान आप गलती कर सकते हैं, पर मैनू गलती रियलाइज़ किमें होगी जो मैं ऑप्शन च जावांगा तो उत्थे 900 आंसर नहीं मिलूगा, उत्थे मैनू आंसर मिलणगे एवें ऑप्शन च 200 300 और 400 या नन ऑफ दीज। मैं देखांगा यार मेरा तो 900 आंसर आ रहा है, फिर मैं चैक करांगा यार मैं कोई गलती तो नहीं की, मैंने ए दी रेशो ही कढ़ी है ना यार, मैं तो बी दी कढ़ी है, फिर मैनू ए दी कढ़नी पऊगी। सो थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, ठीक है, थोड़ा जिहा ध्यान रखे, क्वेश्चन को ध्यान ना पढ़ के, ठीक है। ये चीज़ तुहानूं हमेशा कन्फ्यूज़ करेगी, मैं खुद कहना आना भी इस चीज़ कन्फ्यूजन, इस चीज़ कन्फ्यूजन होंदी है। देखो मैनू भी कन्फ्यूजन होगी, जरूरी नहीं है कन्फ्यूजन, जिन्ने मर्जी प्रैक्टिस इज द की, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी वध समझ आऊगी, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज ये क्वेश्चन मैनू खुद पता, मैं 5 तो 6 बारी खुद सेम क्वेश्चन कट चुका, ताही मैं कहा यार 900 का आंसर आ नहीं रहा है जो मैं ए दी रेशो कटता सीगा हर बारी, ताही मैं दोबारा चेक किया भी यार आंसर तो 200 के करीब सीगा। सो देखो भी गलती तुसीं 5 तो 6 बारी कर लो या 10 बारी भी कर लो, गलती होने का चांस फिर भी बनया रहता है। सो ध्यान नाल इस चीज़ को ध्यान रखांगे आप अगे क्वेश्चनों तो, ठीक है, मैं भी ध्यान रखांगा, तुसीं भी ध्यान रखोगे, आप पेपर के गलती नहीं करांगे। उरे जिन्नी मर्जियां गलती करिए, उरे तो मैं कहना सारियां गलतियां आप उरे ही करके चल जाइए, ताकि पेपर से एक भी गलती का चांस अपना रहे ही ना। उरे जिन्नियां गलतियां कर सकते हो उन्नियां कर ली आप। देखो जी ये क्वेश्चन नहीं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वर्गा सेम क्वेश्चन है, तुसीं मैनूं हुण खुद करके दिखाना है। 75 100 नूं आपां वंडना है जी ए बी सी दे विच, तुहानूं ए ते बी दी रेशो गिवन है जी, तुहानूं बी ते सी दी रेशो गिवन है जी, तुहानूं मैनूं इहदा आंसर कमेंट करके दसना, आपां दसना बी दा हिस्सा, आपां बी दा जिहड़ा हिस्सा है वो दसना है, तुसीं मैनूं इहदा आंसर कमेंट करके दसोगे जी, ठीक है। इहदा आंसर मैनूं कमेंट सैक्शन च चाहिए, मैनूं सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वर्गा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन वर्गा। सो इसका आंसर कमेंट करके मैनू क्वेश्चन का आंसर मैनू दोगे जी, ठीक है जी। जनाब आगे फर्दर चलते हैं जी।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन वर्गा। ए बी सी दी मंथली सैलरी, ए बी सी दी मंथली सैलरी 2:3:5 ਦੇ अनुपात विच है जे सी दी मंथली सैलरी 1200 ज़्यादा है ए तो बी दी सैलरी कितनी होगी? तो बी दी मंथली सैलरी कितनी होगी? हुण ध्यान दिओ जी क्वेश्चन के उत्ते कहना ए बी सी दी मंथली सैलरी जिहड़ी है 2:3:5 दे विच है, यानी ए बी अते सी 2:3:5 दे विच है जी। कहता जी जे आपां गल करिए सी दी मंथली सैलरी जिहड़ी है 1200 ज़्यादा ए तो, सी दी ज़्यादा ए तो। हुण इहदे विच ओही अंतर वाला चीज़ लग जूगी जिहड़ी आपां पहला क्वेश्चन करदे आंदे सीगे। देखो कितनी ज़्यादा ए तो, इहदी 5 यूनिट है, इहदी 2 यूनिट है, तो सी दी कितनी ज़्यादा यूनिट है? 3 ज़्यादा नहीं जी। 3 बराबर ने 1200 दे, उन्हें कहता ना बिकॉज 1200 ज़्यादा है तो 3 यूनिट बराबर 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने को इत्थे? 3 डिवाइड कर दोगे 1200 नाल जाके आंसर आ जाऊगा 400 जी, यानी 1 यूनिट बराबर है 400 दे। तो बी दी मंथली सैलरी पूछनी है जी, बी दी सैलरी है 3 यूनिट, 3 मल्टीप्लाई 400, आंसर अपने को आ गया 1200। ठीक है जी। सो आपां सिंपली दे विच की करना है, दोवां दा अंतर, दोवां जिहड़ा अंतर है वो फाइंड कर लेना है, बिकॉज अंतर नाल अपना इत्थे आंसर जिहड़ा वो निकल आऊगा, जिहड़ा दोनों का अंतर होगा उस नाल अपना जिहड़ा आंसर पूरा निकल आऊगा जी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान ना करियो, बिकॉज सिंपल गल है, रेशियो देख लो कितनी ज़्यादा है, फिर देख लो भी वो पैसे कितनी ज़्यादा है, दोनों में बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू कट लो, फिर जी चीज़ पूछी आप उसकी आंसर दे देंगे आप। नहीं जी, आप अगे चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं। अगे फर्दर क्वेश्चन आता जी, एक बंदे की इनकम वाला क्वेश्चन मैं कल कराता सीगा, आप वाला करते हैं। 94 नूं 2 भागां विच वंडिया गया कि पहले दा पंजवां हिस्सा ते दूसरे दा 8वां हिस्सा 3 और 4 के अनुपात विच है। तो पहले का हिस्सा ज्ञात करो। हिस्सा ज्ञात करो, हिस्सा दसो। हुण ध्यान दो जी, आप 94 नूं 2 भागां च वंडना है जी। सपोज करो 94 नूं 2 भागां च वंडना है जी, ये किधर वंड देने, किधर वंड देने नहीं। यानी 94 नूं 2 भागां विच वंडिया गया कि पहले दा 5वां हिस्सा, यानी पहला समझ लो जी x मान लेने पहले नूं, दूजे नूं y मान लेने, एक x एक y जी। तो कहना जी पहले दा 5वां हिस्सा यानी x/5 इहदा 5वां हिस्सा हो गया, x दा 5वां हिस्सा ते दूजे दा 8वां हिस्सा यानी y/8। ठीक है जी।
3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ x/5 ਅਪੋਨ y ਅਪੋਨ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ठीक है जी, दोनों अनुपात च ने ना जी। हुण इहो जी चीज़ नूं मल्टीप्लाई या डिवाइड करना किवें है, बहुत डाउट हुंदा है। इनू इहदे नाल यानी बाहर वाले नाल अंदर वाले नाल, ठीक है जी। इन्हां नूं आपां मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लैंदे आ जी। हुण उपर आ गया अपने कोल 8x अपॉन 5y बराबर आ गया 3 अते 4 दे जी। ये 5 नूं उपर भेज दो जी, तो अपने कोल आ जाऊगा इधर, इनू 8 नूं थल्ले 5 नूं उपर जी, x अपॉन y जी। तो इधर अपने को 3 × 5 अपॉन 4 × 8, ठीक है जी। तो इधर आप आंसर कर देने जी, 15 ऊपर आ गया जी अपने को, 32 अपने को नीचे आ गया जी, ठीक है जी। हुण अपने को दोनों का x ते y की वैल्यू आ चुकी है जी। उसने पूछा जी तो पहले का हिस्सा ज्ञात करो, यानी कि 15 ते 32 दोनों का आ गया, यानी x ते y की रेशो कितनी आ गई 15 और 32 जी। तो 15 ते 32 अगर जोड़ करिए तो कहता 47 बराबर है 94 दे जी। 47 बराबर है 94 दे, बिकॉज आप हिस्सा 94 चो दसना हूँ, ये ध्यान रखियो। तो 47 बराबर है 94 दे, तो 1 यूनिट बराबर कितने आ गई जी, थोड़ा आ जाऊगा 2, क्योंकि 94 डिवाइडेड बाय 47 2 आंसर आता है। तो 1 यूनिट बराबर थोड़ी 2 दे आ गई जी। तो हुण तुसीं किहदा हिस्सा ज्ञात करना है जी, तो पहला x है जी, तो इसका हिस्सा ज्ञात करना है। 1 यूनिट बराबर है 2 दे, तो 15 यूनिट मल्टीप्लाई 2 जी, तो आंसर अपने को आ गया 30। तो 3 अपना जिहड़ा आंसर बन जूगा जी, ठीक है। इस गल का ध्यान रखना है। हुण उन्हें ना सारिया यूनिट बराबर कईयां सीगियां, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखियो। मैं उहरे जोड़दा कदों आ, बिकॉज वो मैनूं कहंदा है वो सारे जो आपां हिस्सा लेना हुंदा है तो आपां जोड़दे हां, अंतर वो क्वेश्चन दिंदा भी अंतर लो। तो ध्यान रखना, उन्हें अंतर दिता है, जोड़ दिता है, उन्हें की चीज़ पूछी है, उन्हें सारे चो पूछे, जो सारे चो पूछे तो टोटल दोनों टोटल जो बराबर होएगा 94 दे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, बिकॉज इस गलती होने का चांस वध जाता है। अगे फर्दर क्वेश्चन देखियो जी, वो कहता जी एक बंदे दी इनकम ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ, ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 11:10 है। जे ਉਹ 9000 पूरे साल विच बचा लेंदा है, तां उस दी इनकम ज्ञात करो या इनकम दसो। आपां उहदी इनकम फाइंड करनी है जी। आपां नूं दा रेशो इतनी भी कमाई है खर्चे की जी, ते बचत दे रखी है। हुण तुहानूं मैं कल एक चीज़ कराई सीगी, बड़ी इनकम है या तो आप खर्च कर सकते हैं या इनकम नूं बचा सकते हैं। इस तो बाद इनकम का होर कोई हल जिहड़ा नहीं हो सकता। सो पहला इनकम और एक्सपेंडिचर लिख लैने जी। रेशो किहदे च ने, वो रेशो च है जी 11 और 10 दे। सपोज करो जी वो एक गल कह रहा है भी 11 की मेरी इनकम है जी, 10 का मेरा खर्च है जी, तो बचत कितनी होगी। सिंपल जी गल है, 11 यूनिटां मेरी इनकम है, 10 यूनिटां विचों मैं खर्चतियां। सपोज करो 11 यूनिटां मैंने कमाइयां, उस मैं 10 खर्चतियां, तो कितनी यूनिटां बचियां जी, 1 यूनिट बची। तो 1 यूनिट किहदे बराबर दे रखी है जी, उन्होंने 9000 दे, बिकॉज उन्होंने बचत जी है 9000 दे रखी है। जी आ एक बची है वो बचत ही है, अपनी बचत 9000 के बराबर है। उन्होंने पूछा कि जी तो उसकी इनकम दसो जी। जे 1 यूनिट बराबर आई 9000 दे, तो इनकम कितनी है जी 11 यूनिटां। तो 11 यूनिटां मल्टीप्लाई 9000, अपना आंसर आ जाऊगा। उसकी पूरी इनकम हैगी जी 99,000। ये उसकी 12 महीने की पूरी इनकम है, ठीक है जी। ये उसकी 12 महीने की पूरी इनकम है। एक गल हमेशा से ध्यान रखियो, इत्थे अगर इनकम साल की पूछी उन्हें, जे वो इत्थे मंथली इनकम पूछ लेंदा, मंथली इनकम पूछ लेंदा उसकी, तो आ 99,000 आंसर नहीं बनूगा। तो आंसर बनूगा जी 99,000 अपॉन 12,
ਇਹ upon 12 ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨੇ ਮੰਥਲੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਈਅਰਲੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ क्वेश्चन जज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के अपन समझ आऊगा भी मंथली है या ईयरली है। हुण इत्थे मैंने ईयरली की गल की थी, जे मंथली की गल करता तो 12 डिवाइड करके आंसर लिखता तो उसकी मंथली सैलरी आनी सी 8250 रुपये। ठीक है ना जी, आ आई मंथली, आ आई ईयरली सैलरी। सो ध्यान रखियो, ठीक है ना। 1 महीने की अगर 9000 है तो 12 महीने की जी तुहाडी सैलरी हैगी है वो, बिकॉज देखो इधर 99,000 भी क्यों है, इधर देखो वो कहता 21 यूनिट बराबर है 9,000 1 यूनिट बचत है जी, तो 11 यूनिट अपनी इनकम है, तो इनकम बराबर जी इनकम अपनी 11 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 9,000 दे, तो 11 यूनिट कितने बराबर होंगे 99,000 दे, तो जी 99,000 सैलरी है ये पूरे साल की है, तो 1 महीने की पूछ रहा है तो 1 महीने की 8250 रुपये बनती है। ध्यान रखियो, ठीक है ना। जो ने ईयरली पूछी तो ईयरली, मंथली पूछ ली तो मंथली। सो इस गल का ध्यान रखियो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तुम मैं इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। कोई होर इशू है जी तुम ग्रेस अकैडमी ऐप जो अपना डाउनलोड कर सकते हो, तो टारगेट ऑफ पंजाब एग्जाम जो टैलीग्राम चैनल है उसनू बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। वो कोई भी नवी वीडियो आती है उसका लिंक सब तो पहला तुहानू उत्थे मिलूगा जी। सो ठीक है जी, टारगेट ऑफ पंजाब एग्जाम ज्वाइन कर लो तो ग्रेस अकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। कोई इशू आता मैं कॉल कर सकते हो नहीं, ठीक है जी। बाकी होर भी इस वीडियो तक पहुँचाओ जिसनों इस वीडियो की बहुत लोड़ है जी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।